इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैलकुलस। हम अपने आसपास नेचर में सारी चीज़ों को देखते हैं जो चेंज हो रही है, बदल रही है। और ये चेंज सिर्फ हमारे आसपास की चीज़ों में ही नहीं होता, बल्कि ये प्लैनेट्स भी अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहे हैं। मून, अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं लगातार। उसी टाइप से सन भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यूनिवर्स मोशन में है, यूनिवर्स भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। और ये चेंज सिर्फ़ नेचर में या यूनिवर्स में ही नहीं, बल्कि ये चेंज साइंस एंड मैथमेटिक्स में भी पाया जाता है, जिसका देखा गया। और इसी को डिस्कस करने के लिए हम जिस मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस की मीनिंग होती है चेंज, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। हम नॉर्मल कैलकुलस क्लासेस में डिस्कस करते हैं कि कैलकुलस को सॉल्व कैसे करें, डेरिवेटिव इंटीग्रल्स को सॉल्व कैसे करें। पर हम इस क्लास में समझेंगे कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ये होती क्या चीज़ है, ठीक है? जिससे आपको समझने में बहुत आसानी जाएगी। मेजरली जो कैलकुलस है उसमें 2 आइडियाज़ होते हैं। देयर आर 2 आइडियाज़ इन कैलकुलस। फर्स्ट इज़ डेरिवेटिव एंड सेकंड इज़ इंटीग्रल। डेरिवेटिव में हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ चेंज को। कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रही है, किस रेट से बदल रही है, ये हम डेरिवेटिव में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के लिए एक लड़का है, मान लो, सपोज एक लड़का है बी नाम का। भले ये लड़का जैसे दिख नहीं रहा है, पर सपोज कर लो कि ये एक लड़का है और ये इसको एक कोई पॉइंट है सी से डी पॉइंट तक जाना है और सी पॉइंट से डी पॉइंट की डिस्टेंस है 10 मीटर्स और इसको सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम है 4 मीटर्स। वो टाइम है 4 मीटर्स। तो इसको सी से डी तक जाने में जो स्पीड है उसकी, वो स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस भी दिया है एंड टाइम भी दिया है। तो स्पीड क्या होगी वो? और ये 4 सेकंड्स है। ओके। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसकी होगी एवरेज स्पीड। पर जो स्पीड निकली है वो यहाँ से पॉइंट सी से पॉइंट डी तक इसकी एवरेज स्पीड है। अगर सपोज हमको यहाँ पे इसके बीच में कोई पॉइंट है ए और इस पॉइंट में हमको जो बी है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो हम उसकी स्पीड की कैसे निकालेंगे? तो स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज ऑफ टाइम। पर जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट है ए, वहां से तो वो उस पॉइंट पे जो इसकी डिस्टेंस होगी वो तो जीरो होगी, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है। तो चेंज तो होगा नहीं। चेंज नहीं होगा मतलब तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर चेंज नहीं होगा तो जीरो। एंड टाइम, जब वो चला ही नहीं तो डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो टाइम कहाँ से होगा? तो टाइम भी कितना हुआ? जीरो। पर ये तो है अपने पास क्या? नॉट डिफाइंड। ये क्या आ गया? 0/0, मीनिंगलेस। मतलब इस इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे हम इसकी स्पीड इस नॉर्मल मेथड से नहीं निकाल सकते। और इसी चीज को निकालने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसे बोलते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स कोई चीजें कितनी जुड़ रही है, कोई चीजें कितनी इंटीग्रेट हो रही है। लाइक हमारे पास ये एक, मान लो अपने को इसका एरिया निकालना है। अब हमको इसका एरिया निकालने के लिए, पर इसका तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं। अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर होता, ये एक रेक्टेंगुलर है, अपने को हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इस फॉर्मूले से हम इसका निकाल सकते हैं, पर इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो इसको एरिया निकालने के लिए हम छोटे-छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं इसे। एकदम छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, लाइक ऐसे। और इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं।
इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें इसके एक स्ट्रिक्ट का एरिया निकालना पड़ेगा और इसके एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिक्ट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा। पर इसकी लेंथ जो है वो तो नॉर्मल है, हम निकाल सकते हैं, पर जो ब्रेथ होगी इसकी वो एकदम कम होगी, बहुत ही कम 0.00000001 के इक्वल होगी। और जब ये 0.000001 के इक्वल होगी तो इसके साइड वाली स्ट्रिक्ट भी इसी के इक्वल मानी जाती है। इसी के इक्वल होगी क्योंकि वो उसमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। और इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे इसका एरिया निकल जाता है। ये होता है बेसिक यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके बाद हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का लॉन्ग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।